Let's Mike News at 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई युवा केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली केंद्र प्रायोजित योजना उन्नत ITI के माध्यम से PM सेतु का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत देश भर में 1,000 सरकारी ITI को हब एंड स्पोक मॉडल में उन्नत किया जाएगा, जिसमें 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ वर्ष पहले हमारी सरकार ने ITI छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर दीक्षांत समारोह की एक नई परंपरा शुरू की थी। देवी और सज्जनों, कुछ साल पहले हमारी सरकार ने ITI के विद्यार्थियों के लिए के व्यापक स्तर पर दीक्षांत समारोह की नई परंपरा शुरू की थी। आज इसी परंपरा की एक और कड़ी के साक्षी हम सभी बन रहे हैं। मैं भारत के कोने कोने से जुड़े ITI के सभी युवा साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। आज देश भर के नौजवानों के लिए शिक्षा और कौशल विकास की 2 और बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई हैं। टीम इंडिया ने अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हरा दिया है। भारत ने इसी के साथ 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से नई दिल्ली में खेला जाएगा। शनिवार को मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की टीम पूरी पारी में 45.1 ओवर में 146 रन पर ऑल आउट हो गई। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट झटके, मोहम्मद सिराज को 3 विकेट मिले, कुलदीप यादव को 2 और वाशिंगटन सुंदर को 1 विकेट मिला। टीम को पहली पारी के आधार पर 286 रन की बढ़त मिली। मैच के पहले दिन वेस्टइंडीज 162 रन ही बना सका था। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। बैठक में बीजेपी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की है। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल जैसी समस्या नहीं है, इसलिए एक चरण में चुनाव होने चाहिए। बिहार बीजेपी ने चुनाव की घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव कराने की मांग की है। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश में भी कोलड्रिफ और नेक्स्टो DS कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। इन्हीं सिरप की वजह से छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई थी। CM मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। बच्चों की मौत के बाद जांच के लिए टीमें बनाई गई हैं। अब SIT बनाकर राज्य स्तर पर जांच की जाएगी। भारत रूस से कुछ और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। ऐसे 5 सिस्टम की डील पहले ही हुई थी, जिसमें से 3 भारत को मिल चुके हैं। दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के समय डील पर बातचीत हो सकती है। भारत S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर रहा है। S-400 और S-500 दोनों ही मॉडर्न मिसाइल सिस्टम है और इनका इस्तेमाल एयर डिफेंस और दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए किया जाता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.